प्राचीन हिंदू मंदिर वास्तुकला एक अद्वितीय और समृद्धि से भरपूर क्षेत्र है। इसका आधार वेद, पुराण, अर्थशास्त्र और साहित्य में मिलता है, जो हिंदू धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्राचीन हिंदू मंदिरों की विशेषता उनके आकार, स्थान और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से पहचानी जाती है। इन मंदिरों का निर्माण विशेष धार्मिक, भू संरचना और वास्तुकला के नियमों के अनुसार किया गया था। मंदिरों की मुख्य भव्यता स्वरूप शिखर, मंदिर के गर्भगृह में स्थित मूर्तियां और यज्ञशाला जैसे अंगों से प्राप्त होती हैं। वास्तुकला के अनुसार मंदिर का स्थान, समय और दिशा का ध्यान रखा जाता है, ताकि इनका निर्माण सही समय पर और सही स्थान पर हो सके। मंदिर के शिखरों की ऊंचाई, रंग और शैली में भी विविधता देखी जाती थी, जो स्थान और काल के आधार पर बदलती रहती थी। आइए हम आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे ही मंदिर जो भारतीय शौर्य और वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। आपने अब तक मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा और रुक्मणी को ही देखा होगा, परंतु जयपुर में देश का एक ऐसा इकलौता मंदिर भी है जहां भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति में दीवानी हुई मीराबाई के संग विराजे हुए हैं। आमेर में सागर रोड पर स्थित जगत शिरोमणि के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर, जो मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 422 साल पुराना है। आइए मंदिर के मुख्य पुजारी स्वयं श्री गौरी शर्मा जी से मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राधे। मंदिर को हो गए 414 वर्ष। महाराजा मानसिंह के पुत्र थे जगत सिंह। उनके पुत्र को काबुल लड़ाई करने भेजा गया 18 वर्ष की उम्र में, तो वहाँ उनको ख़त्म कर दिया गया। तो उनकी माता कनकावती ने कहा कि ऐसा कोई स्मारक या मंदिर बनाया जाए जिससे मेरे बेटे की याद हमेशा रहे। तो महाराजा मानसिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया 1599 में। 1608 में बन के तैयार हुआ ये, और मंदिर का नाम रखा जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर का मतलब जगत के पालनहार, क्योंकि उनके बेटे का नाम था जगत सिंह, और जगत शिरोमणि का मतलब होता है जगत के पालनहार विष्णु भगवान। तो यहाँ विष्णु भगवान की पहले स्थापना हुई जो पीछे सामने गरुड़ जी हैं। और इस द्वार में विष्णु मंदिर होने के कारण इस द्वार के अंदर विष्णु भगवान के 10 अवतारों का वर्णन है। अच्छा। जैसे इसमें देखो, इधर नरसिंह अवतार, बरा अवतार ऊपर। ठीक है। ये सारा दशावतार है। हाँ, 10 अवतार हुए। और ये विष्णु भगवान क्षीर सागर में बैठते हैं, तो यहाँ समुद्र का किनारा बनाया गया। अच्छा। और शंख और कमल निकलते हुए दिखाई दे। कमल, विष्णु भगवान को कमल अति प्रिय होते हैं, तो कमल का गुच्छा दिखाया गया। और ये दोनों तरफ जय विजय एक राक्षस हुआ करते थे, तो उनको श्राप मिला। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि हमारा उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि जहाँ भी मंदिर विष्णु मंदिर होगा, वहाँ दोनों तरफ आप खड़े रहोगे, और आपके ऊपर जो पूजा करने वाला, पुजारी नहीं, कोई भी जो पूजा करने वाला आपके ऊपर पाँव रखकर चढ़ेगा और उतरेगा, उससे आपकी मोक्ष होगी। साथ में फिर ऊपर पीछे द्वारकाधीश आए, जो विष्णु भगवान के पास है। और नीचे जो एक कृष्ण भगवान की मूर्ति काली वाली जो बांसुरी बजा रहे हैं, ये वही प्रतिमा है जिसकी मीराबाई पूजा करती थी चित्तौड़ में, जो उनके गुरुजी वेदास जी ने दी। और विवाह होने पर वो चित्तौड़ आई, चित्तौड़ में इसकी स्थापना हुई। और जब तक मीराबाई रही, तब तक इसी के सामने जो भी कुछ हुआ मीराबाई का इसी के सामने हुआ। फिर जब मीराबाई राणा जी के ख़त्म होने पर निकल गई, तो उसके बाद क्या था कि मुग़ल मंदिर तोड़ रहे थे। तो मुग़ल जब मंदिर तोड़ रहे थे, तो महाराजा मानसिंह उनके सेनापति थे, तो इस मूर्ति को बचाया और अपने पास रखकर यहाँ लाकर स्थापित किया। और साथ में राधा नहीं, मीराबाई है, क्योंकि राधा होती तो पास में होती, बराबर की होती, और एक दूसरे को देखते हुए रहते हैं। यहाँ थोड़ी सी दूर और चरणों में है, पूजा के भाव में है, तो मीराबाई। और पूजा के भाव में होने के कारण भगवान का मुखारविंद राधा के साथ हमेशा तिरछा होता है, यहाँ बिल्कुल सीधा है, तो भक्ति स्वरूप हुई है। इस मंदिर की लागत 9,72,000 रुपये बताए जाते हैं अनुमानित। हाँ, उसी टाइम 80,000 का तो तोरण द्वार और 1,25,000 की गरुड़ छतरी, बाकी का मंदिर।
प्राचीन हिंदू मंदिर वास्तुकला का अध्ययन करना हमें हिंदू संस्कृति और विरासत के प्रति समर्पित करता है। इससे हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को समझ सकते हैं। आज भी कई लोग इस तथ्य से अनजान हैं कि जयपुर में वो प्रतिमा है जिसमें मीराबाई विलीन हुई थी। जब श्री कृष्ण की मूर्ति चित्तौड़ से जगत शिरोमणि मंदिर में लाई गई, तब मीराबाई की भी एक मूर्ति बनवाई गई। दोनों का विवाह करवाया गया। तब से मंदिर में श्री कृष्ण और मीराबाई की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में वर्षों पुरानी पालकी भी है। दुल्हन स्वरूप मीराबाई की प्रतिमा इसी पालकी में बैठाकर मंदिर में विवाह के समय लाई गई थी। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद संगमरमर के पत्थरों से बना एक सुंदर तोरण द्वार है, जिसके दोनों तरफ संगमरमर से बने विशालकाय हाथी हैं। यह 3 मंजिला ऊंचा मंदिर 17वीं शताब्दी के आरंभ के महामेरु प्रसाद का उत्तम उदाहरण है। मंदिर का गर्भगृह जालीनुमा मंडप के अंदर बना हुआ है। यहाँ दीवारों व छतों पर सुंदर भित्ति चित्र बने हैं, जो कि मंदिर की भव्यता को दर्शाते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने एक मंडप प्रसाद में उनके वाहन गरुड़ भगवान विराजित हैं। यह मंडप 4 स्तंभों पर स्थापित है, जिसमें अति सुंदर शिल्पकारी की हुई है। अगर आप जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर घूमने का मन बना रहे हैं, तो आपको बता दें, जयपुर आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और फरवरी के महीनों के बीच का होता है, जो सर्दियों का मौसम है। राजस्थान में घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का मौसम ही रहता है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक खुला रहता है। मंदिर आमेर पैलेस से सागर जलाशय तक जाने के मार्ग के मध्य में स्थित है। यह मंदिर जयपुर के रेलवे स्टेशन से करीब 14 किलोमीटर और एयरपोर्ट से करीब 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ जाने के लिए जयपुर शहर के किसी भी स्थान से टैक्सी या ऑटो रिक्शा किया जा सकता है। जगत शिरोमणि मंदिर पहुँचने के लिए गूगल मैप्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कृपया हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए और ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।